इस जग को एक परिवार तुमको ही बनाना है। जागो 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 फिर एक बार, जग को जगाना है। संग शिव के स्वर्ग भूमि तुमको ही बसाना है। जागो 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 फिर एक बार, जग को जगाना है। जागो 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 जागो। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती शिव शक्ति भवानी तू। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती शिव शक्ति भवानी तू। तरण तारिणी तू, कल्याणी वरदानी महादानी तू। तरण तारिणी तू, कल्याणी वरदानी महादानी तू। गुणों का करके श्रृंगार रूहों को सजाना है। जागो 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 फिर एक बार, जग को जगाना है। संग शिव के स्वर्ग भूमि तुमको ही बसाना है। जागो 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 फिर एक बार, जग को जगाना है। संग शिव के स्वर्ग भूमि तुमको ही बसाना है। ओम शांति। आप सब बहुत समय से बाबा की मीठी मीठी बातें सुन रहे हो, समा रहे हो दिल में। रियलाइजेशन भी हो रही है, अपने अंदर देख रहे हो। ये एक सुंदर मौका मिला है आप शिव शक्तियों को, जो बाबा की भुजाएं हैं। कहते हैं ना, धरती पर से असुरों का सफाया करने के लिए देवियाँ आईं, उन्होंने परमात्मा का कार्य किया। तो ये जिम्मेदारी युग परिवर्तन की, नव युग लाने की, गोल्डन एज में सबको ले जाने की जिम्मेदारी किसकी? माताओं बहनों की। परिवर्तन लाना है, विश्व में परिवर्तन, युग का परिवर्तन। तो पहले परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी है ना। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो हमें क्या सकारात्मक परिवर्तन लाने हैं, जिससे बाप की प्रत्यक्षता हो, बाप के कार्य में हमारा योगदान हो और हम नई दुनिया लाने के निमित्त बने। देखो, बाबा ने कहा है, सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। द्वापर युग से हम विस्मृति में आ गए, भूल गए
स्वयं को भूल गए, बाप को भूल गए, ड्रामा के ज्ञान को भूल गए, कर्मों की पहचान भूल गए, अज्ञानता में आ गए, जिस कारण दलदल में फंसते चले गए, विकारों में गिरते गए और ही ज़्यादा तमोप्रधान होते गए। अब बाबा ने स्मृति दिलाई, ज्ञान की श्रेष्ठ स्मृतियाँ। मैं कौन हूँ? मैं देह नहीं आत्मा हूँ। दूसरी स्मृति, मैं किसकी हूँ? मैं परमात्मा की हूँ। उनका परिचय पहचान भी नहीं थी, ऐसे ही मानते थे, जानते नहीं थे। वो स्मृति मिल गई, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, उत्थान पतन का, कर्मों का ज्ञान मिला। तो जब ये श्रेष्ठ स्मृतियाँ जागृत हुई तो हमारे अंदर परिवर्तन आया। जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है ना। तो परिवर्तन आया और हम देवत्व की ओर बढ़ते गए। हम ही देवता थे, ये स्मृति मिली तो हमें ही बनना है। देवता बनना, दैवी गुण धारण करना मुश्किल नहीं है। लोग क्या कहते हैं? अरे क्रोध छोड़ना बहुत मुश्किल है, लोभ मोह माया से बच के हम कैसे रह सकते हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु महात्मा भी क्रोधी होते थे, वो भी मोह में फंस जाते थे, उनमें भी ये था। तो हम तो एक साधारण इंसान हैं, हम कैसे इनसे ऊपर उठ सकते? कमजोरी के संकल्प आ गए, हम नहीं कर सकते, हम तो गृहस्थी हैं, साधारण है, मुश्किल है। लेकिन बाबा ने जब ये स्मृति दिलाई कि आप देवता थे, दैवी गुणधारी थे, आप देव कुल के रहे हो, बाद में द्वापर से देह भान अभिमान में आकर गिरावट हुई है। तो जब हम देवता थे तो पुनः दैवी गुणों को धारण करना मुश्किल है? नहीं है। अंदर से स्वाभाविक हमारी कॉन्शियस जागृत होती है और परिवर्तन आता है। जैसे कोई काम आपने छोटी आयु में किया हो, सिलाई की है, साइकिल चलाई, कुछ भी सीखा, वर्षों तक आपने वो नहीं किया तो भूल जाते हैं, विस्मृति हो गई। लेकिन पुनः आपको याद दिलाया जाए ना, थोड़ा सा भी हिंट दिया जाए, साइकिल पे थोड़ा बिठा के चलाएं, सिलाई की थोड़ी सी आपको पुनः जानकारी दी जाए तो क्या होता है? आप पुनः वैसे कार्य करने लग जाते हो ना। वो संस्कार जो दब गए फिर जागृत हो जाते हैं, है तो सही अंदर में रिकॉर्डेड। तो हम भी देव कुल के रहे, देवता रहे, तो हम को पुनः बाबा ने ये स्मृति दिलाई कि आप ही हो। हमारे लिए फिर असंभव नहीं रहता है, हम अपने सुषुप्त दैवी गुणों को जागृत कर लेते हैं। परिवर्तन आ गया ना,
स्मृति का परिवर्तन, हमारी दृष्टि का परिवर्तन, वृत्ति का, कृति कर्म में परिवर्तन आ गया, जीवन ही बदल गया। देखो दूसरी बात, आज पवन ने क्या कहा, देह अभिमान के लक्षण हैं अभी भी भक्त हैं। जब पूरे आत्माभिमानी हो जाएंगे, पूरे ये आत्मा के गुणों में आ जाएंगे, तो संपूर्ण कर्मातीत हो जाएंगे। फिर पढ़ाई खत्म, प्रारब्ध। अब देह अभिमान ने कैसे हमारे दैवी संस्कारों को भ्रष्ट किया, नीचे लाया। देह भान क्या है आप जानते हो, देह अभिमान क्या है, कुर्सी का अभिमान, पैसे का अभिमान, ताकत का अभिमान, सत्ता का अभिमान, अपने सामाजिक पद का अभिमान, कई तरह के अभिमान हैं। और ये अभिमान बढ़ता है, अहंकार का रूप लेता है। बहुत ज़्यादा जब उस फीलिंग में आते हैं, मैं तो धनवान हूँ, मैं तो ऊंच जाति का हूँ, मैं तो ये हूँ, तो बढ़ते बढ़ते वो फीलिंग अहंकार उत्पन्न करती है। और अहम को चोट लगती है ना, तो क्रोध आता है, मैं और मुझे ऐसा कह दिया, मैं और मेरी बात को नहीं मानते हैं, मैं इतने ज्ञानी, पढ़ी लिखी, ऊंची नौकरी करने वाली, क्रोध आ जाता है, कोई नहीं मानता। फिर अपमान भी महसूस हो जाता है, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरे को कुछ समझते नहीं। और जितना देह की इंद्रियों में फंसे रहते हैं, देह के इंद्रियों की आकर्षण, वो लोभ बन जाती है। जो बाबा ने कहा ना, साइंस घमंडी, चंद्रमा पे प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं, या कितना लोभ पेट पाप कराता है। पाप की जड़ पेट, 2 रोटी के लिए ज़्यादा नहीं है, पर अत्यधिक इच्छाएं चाहना, उनका तो कोई अंत नहीं है ना। एक इच्छा पूरी होती, दूसरी आ जाती, दूसरी इच्छा पूरी होती, तीसरी उत्पन्न, तीसरी पूरी हुई, चौथी, बढ़ता जाता है। और लालच, इसका कोई एंड नहीं है, तो लोभ बढ़ा। फिर मोह, जो कुछ आपने गेन किया, पाया, उसमें आसक्ति, मोह मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से पाया है, मकान है, गाड़ियाँ हैं, धन दौलत, सब कुछ, मोह आ गया, मेरा है। फिर भय आता है, कहीं ये मेरे से छिन्न ना जाए, छूट ना जाए, भय आ जाता है। और ईर्ष्या आदि भी पैदा होती, कि अपने से किसी को ज़्यादा देखा, इनके भी ज़्यादा इनके पास, उससे ईर्ष्या हो जाती है, इसको इतना, मुझे नहीं। और अपने से कम वालों को देखा, इनको चल कम है, तो और अहंकार बढ़ता है, हाँ मैं हूँ, मैं सबसे थोड़ी ऊंची हूँ, तो ईर्ष्या। फिर कोई आपके मार्ग में फिर रोड़ा अटकाता है, तो नफरत हो जाती है उससे। तो 1 से 2, 2 से 3 अनेक बुराइयां जन्म लेती हैं। और जड़ क्या है? देह अभिमान। तो देह अभिमान
में रहना, देह मानना सबसे बड़ी अज्ञानता है, भूल है, विस्मृति में है। तो परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन ये है कि आप आत्माभिमानी बनो, फाउंडेशन मजबूत करो। देह और देह के अभिमान की जो बातें हैं वो कब निकलेंगी? जब आत्मा का पाठ पक्का हो। बार बार बाबा कहते हैं ना, चिंतन करो, दिन में 200 बार, 500 बार, बार बार अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा पाँव से जा रही हूँ, आत्मा शरीर को भोजन दे रही हूँ, आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा ये कार्य कर रही हूँ। बार बार जितना ये आप सोचोगे, आपके अंदर आत्म भान बढ़ेगा। तो क्या बन जाएंगे? धीरे धीरे जो जड़ है ना विकारों की, ये देह भान, वो खत्म। तो इन विकारों से मुक्त, बंधन मुक्त। विकारों का बंधन है जिसने हमें गिराया। अब हमें परिवर्तन लाना है, आत्मोत्थान करना है। तो किसको इम्पोर्टेंस दें? आत्मा के गुणों को। आज हम किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? जिसके पास धन है उसको महत्व दे रहे हैं, जिसके पास गाड़ियां हैं, जिसके पास स्टेटस है उसको महत्व देते हैं। लेकिन ये तो नश्वर चीजें हैं ना, आने जाने वाली। हमें महत्व देना है, मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के गुणों को महत्व देना है। मैं शांत आत्मा हूँ, और जितना आप आज शांत रहे उतना आप अपनी वैल्यू करो कि मैंने आज शांति का खजाना बढ़ाया। प्रेम गुण को महत्व दो। आज आपने जितनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, प्रेम से बात की, प्रेम से रहे, तो आपका ये गुण आपकी शक्ति बन जाता है। आत्मा में पावर आती है। ये परिवर्तन लाना है ना। परिवर्तन सकारात्मक क्या है? क्रोध की जगह ये परिवर्तन कितना मैं शांत रही, शांति से बात की, शांति से कार्य किया। नफरत घृणा की जगह परिवर्तन कितना आज मेरा मीठा व्यवहार, प्रेमपूर्ण वाणी रही, कितना परिवर्तन इसमें आया। कल आपने दिन में 10 बार क्रोध किया होगा, नफरत घृणा की होगी। आज आपने 10 में से 6 बार किया, 4 बार तो कम हुआ, परिवर्तन तो आया। फिर 2 बार ही हुआ। अब परिवार वाले एक बार के क्रोध को कितना ले लेते हैं? 6 महीने तक। ये तो गुस्सा करती है, क्रोधी है, ऐसा रिजल्ट मिलता है। लेकिन 1 साल तक नहीं हुआ या लंबा समय नहीं, तो वो कहेंगे हाँ इनमें परिवर्तन आया है। पहले कितना चिड़चिड़ होती थी, कितना झल्लाती थी, कितना चिल्लाती थी, अब देखो कितनी शीतल है, शांत है। महसूस होता है ना साथ में रहने वालों को, परिवर्तन नजर आता है। अभी आपको शुरू में कोई महिमा नहीं देगा, प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन आप खुद की खुद प्रशंसा करो। वाह वाह, मेरा 10 में से आज 6 बार रहा, आज 4 बार हुआ, अब 3 बार हो गया। तो प्रोग्रेसिव चार्ट है ना, उन्नति की ओर जा रहे हैं, चढ़ती कला की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो संस्कारों का भी परिवर्तन, स्वभाव में भी परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, दृष्टि वृत्ति
इनमें परिवर्तन, सब में परिवर्तन आता है आत्मा के पाठ से। आत्मा के गुणों 7 गुण हैं, जानते हो आप। इन गुणों पे हम थोड़ी मेहनत करें, बार बार इन गुणों के बारे में चिंतन करें, तो ये सब परिवर्तन श्रेष्ठ होंगे। अब आप सब परिवार में हो। परिवार में बाबा कहता है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति, देह की वृत्ति नहीं, देह से परे आत्मिक वृत्ति, शुभ भावना की वृत्ति, कल्याण की वृत्ति बनानी है। उसके लिए मैं गृहस्थी नहीं हूँ, ट्रस्टी हूँ। ये सोमान बार बार हम रिवाइज करते हैं, दिन में 100 बार, 200 बार, एक दिन लिया, मैं ट्रस्टी हूँ। तो नेचुरली आप सुबह से शाम तक ये पॉइंट रिवाइज करेंगे तो शाम तक आपके अंदर इसका इफेक्ट दिखाई देगा। ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी कैसा होता है? बड़े बड़े ट्रस्ट संभालता है, लाखों करोड़ों के कारोबार करता है, लेकिन पैसा भी इधर उधर नहीं। अगर हो गया तो क्या कहेंगे? अमानत में ख़यानत हो गई। और उंगली तो उस पे उठी जाती है, शक के दायरे में तो आ ही जाता है कि कुछ हेरा फेरी हो गई है। ट्रस्टी अर्थात संपूर्ण तन के भी, मन के भी, धन के भी ट्रस्टी। तन भी मेरा नहीं। अब मैंने कहा बाबा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो तन भी मेरा नहीं, मन भी मैंने बाबा को दे दिया, धन भी बाबा का। अब बाबा ने मुझे लौटाया है, कहा है बच्ची ट्रस्टी बन के इनको सेवा में यूज करो। तन के ट्रस्टी, शरीर से कोई इंद्रिय सुख विलासिता भोग आदि नहीं हम कर सकते। हम ट्रस्टी है ना। तन हमारा, इंद्रियां हमारी पवित्र कार्य में ही हो, तन के ट्रस्टी हैं। भोग विलास में तन गया, गलत उसमें गया, तो ये अमानत में ख़यानत हो गई। मन के ट्रस्टी, मन मना भाव, मन में और कोई नहीं समाये, बस बाबा के। सबका ध्यान रखना है, सबका ख्याल करो, लेकिन मन किस में? बाबा में। धन के ट्रस्टी, बाबा ने कहा है ना धन के हिस्से कर लो। परिवार को चलाने के लिए इतना, बाबा के केंद्रों को चलाने के लिए इतना, महायज्ञ मधुबन में इतना, इमरजेंसी आई बेला के लिए इतना। इमरजेंसी के लिए भी तो रखना है, नहीं तो कोई ऐसी आ गई बात तो मांगेंगे थोड़ी किसी से। होना चाहिए, हिस्से करो। संपूर्ण ट्रस्टी, तो जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं उनके अंदर अमानत में ख़यानत का विचार नहीं आता। और चेकिंग, तन से भी, मन से भी, धन से भी हम संपूर्ण ट्रस्टी हैं। दूसरी बात हम कहते, हमने मेरा मेरा छोड़ दिया, मेरा सब तेरा। बाबा को दिया, मैं बाबा की, मेरा सब बाबा का। जब बाबा का है तो बच्चे भी किसके हैं? मेरे नहीं है, बाबा के हैं। मकान भी किसका? बाबा का। परिवार भी किसका? बाबा का। धन दौलत सब बाबा का। तेरा कर दिया ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा।
तो फिर आपकी टेंशन खत्म। बाबा के बच्चे हैं, बाबा संभालता है, मैं तो निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, आप संभालो, मैं निमित्त हूँ। है तो ये बाबा के, बाबा का परिवार है, बाबा का है। तो हमने परिवर्तन किया ना विचारों में, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। मेरा नहीं, ये बाबा के हैं। तो आप देखोगे इससे आप में डिटैचमेंट डेवलप होगा, न्यारेपन में आए। जैसे नर्स है, मरीजों की सेवा करती है, कोई मरीज शरीर छोड़ भी देता है, वो जानती है मरीज आते हैं जाते हैं, शरीर भी छोड़ते हैं, लेकिन लगाव नहीं है, मेरापन नहीं है, इसलिए वो दुखी नहीं होती, सेवा करेगी पूरे दिल से। नर्स है, सेवा करना उसका धर्म है, लेकिन मोह नहीं है। तो हम भी कौन है? सेवाधारी, सेवा करेंगे न्यारे होके, मेरे हैं नहीं, मोह से नहीं, लगाव से नहीं, न्यारे होके। जितना आप न्यारे होके परिवार में चलते हो, उतना परिवार वाले भी खुश रहते हैं। और जितना आप लगाव में रहते हो ना, उनको बांधते हो, मेरे अनुसार करे, बहू मेरी मेरे अनुसार काम करे, बेटा मेरा जैसे मैं चलाऊं वैसे चले, पति मेरा मेरी बात माने, मेरा मेरा करते हो, ज़्यादा उन पे दबाव डालते हो, उनको भी क्या लगता है क्या बंधन में फंस गए। आज़ादी नहीं है, उनको भी आज़ादी चाहिए ना अपना जीवन बिताने की। तो न्यारापन जितना होता है, आज़ादी दो सबको, उनकी अपने सोच है, अपनी बुद्धि है, अपना स्वभाव है, अपनी हैबिट्स हैं, उस अनुसार चलते हैं। क्यों ज़्यादा उनको आप खींचते हो? न्यारे हो जाओ, साक्षी बन जाओ, साक्षी भाव, साक्षी बन के रहेंगे आप। ये परिवर्तन आ गया, वहाँ राग और द्वेष खत्म हो जाएगा। देखो, जहाँ राग यानी अटैचमेंट होता है ना, उसकी अच्छाइयाँ ही दिखाई देती हैं, कमियाँ नज़र नहीं आती। और जहाँ द्वेष होता है ना, थोड़ी घृणा नफरत, उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देगी, कितनी भी उसमें क्वालिटीज़ हों नहीं दिखता, कमियाँ ही कमियाँ दिखती हैं। होता है ना, घर में किसी परिवार के सदस्य से थोड़ी वैचारिक भिन्नता है, द्वेष है या नफरत है, तो आप कभी उसकी महिमा नहीं करोगे, तारीफ नहीं करोगे, अच्छाइयाँ देखते ही नहीं है सब में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो हम क्या हो जाते हैं? बायस, थोड़ा एक पक्षी हो जाते हैं। इस कारण संतुलन बिगड़ जाता है, या तो राग में अटैचमेंट या द्वेष, नफरत, घृणा, निष्पक्षता नहीं रहती। निष्पक्षता नहीं, साक्षी भाव नहीं, तो हमारे व्यवहार में भी वो सुंदरता नहीं होती। साक्षी भाव रखेंगे, कैसे भी सीन आए जीवन में, आएंगे अच्छे बुरे दुख सुख के सीन, आप न्यारे होके साक्षी होके देखो, सीन आते हैं और जाते हैं, हर समय एक सा तो नहीं रहता, बदलता है। तो कैसे भी आते, हम डिटैच, साक्षी, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव नहीं किसी पे, ना अपने ऊपर, साक्षी होके देखो। तो साक्षी भाव में हम
डिटैच होते तो हल्के रहते, हल्कापन आता, खुश रहते, अब समस्याओं को भी आसानी से पार कर जाते हैं। तो जो बाबा ने दो दो ये दिए ना, साक्षी और साथी, सुना होगा मुरली में, निमित्त और निर्माण। हम इन दो दो सोमान को पक्का करें, उतना हमारे विचारों में बदलाव आएगा, हमारी आंतरिक गुण बढ़ेंगे, शक्ति बढ़ेगी। एक बात और बाबा ने दो जुड़े शब्द दिए हैं, महान और मेहमान। मैं कौन हूँ? महान आत्मा, और मैं मेहमान इस शरीर में और पुरानी दुनिया में मेहमान हूँ। ये आप जितना सोमान पक्का करते हो, महान और मेहमान, मेहमान हूँ तो आपका एटीट्यूड मेहमान का ही होगा। मेहमान आपके आते हैं, 4 दिन रहते हैं, आप उन्हें सारी सुविधाएं देते हो, अच्छा भोजन, आराम सब देते हो। मेहमान उन सुविधाओं का, चीज़ों का उपयोग करता है, लेकिन जानता है मैं मेहमान हूँ, मुझे जाना है, तो उसमें फंसता है साधन सुविधाओं में? नहीं, मैं मेहमान हूँ 4 दिन के यहाँ। आपके घर में अगर कोई झगड़ा भी हुआ, खटपट भी हुई, तो मेहमान क्या सोचता है, मुझे क्या करना, मैं बीच में क्यों पढ़ूं, मैं तो मेहमान हूँ, इनकी बात ये देंगे। तो ना तेरे मेरे में, ना झगड़े में, ना लगाओ आकर्षण। तो एटीट्यूड क्या बन गया? न्यारे हो गए हर बात से। हम भी इस दुनिया में मेहमान हैं, आत्मा शरीर में मेहमान है, जाना है। मेहमान सदा तो नहीं रहता, जाना है, तो फिर क्या उसमें फंसना, सब यहीं रह जाएगा। अब जाना है तो कैसे जाना है? महान बन के। महान आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तो हम अपनी महानता को नहीं छोड़ें बल्कि बढ़ाएं। कई बार मैं देखती हूँ माताएं ज्ञानी योगी हैं, सेवाधारी हैं, लेकिन हमसे मिलेंगी ना तो या तो देरानी की, जेठानी की, नंद की, बहू की कमियां सुनाएंगी, ऐसा किया वैसा किया, मीन मेख निकालने की आदत। अब उनका तरीका अलग है, आपका अलग है। आप क्यों अवगुण देखो? अपनी महानता में तो रहो, अपनी रॉयलिटी तो बनाए रखो, लेकिन आदत है ना, बस बात भी करेंगी ना या तो पति की या बच्चों की, फिर हम उनको स्टॉप करते हैं। ये आदत बहुतों में देखी है। दूसरा, परिवार में अगर पीठ पीछे बात करते हो किसी के, हल्के चुभने वाले शब्द बोलते हो, पहुंच तो जाते ही हैं उसके पास। वो कहते हैं इनमें क्या है, ये तो हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे इन बातों में रमे रहते हैं, यही वर्णन करते हैं। कई बार अपना अहंकार, अपनी पोजीशन का या कुछ भी, अड़ियल हो जाते हैं, हम जिद्दी हो जाते हैं। नहीं होना ही चाहिए। खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को डाउन करते हैं। हमें पता नहीं चलता हमारे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन कमियां दूसरे नोट करते हैं कि अपने को बड़ा सिद्ध कर रही है, मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, मेरा
होम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मेरा ये तरीका बहुत अच्छा है, और दूसरे को डाउन करेंगे। हमें नहीं मालूम हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपने स्तर से गिर जाते हैं। मतलबी, स्वार्थी, दिखावा, प्रदर्शन। एक बार एक माता थी, उसने कहा, दीदी मैं शादी में गई, वहाँ उनको तो अच्छी महंगी साड़ियाँ गिफ्ट में दी और मुझे तो हल्की साड़ी गिफ्ट में दे दी। बात छोटी सी, लेकिन क्या दिखाई दिया, अभी भी इनको खिंचाव है, प्रदर्शन की बात है। मेरे साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा होता है ना, परिवारों में कंपैरिजन, चीज़ों के प्रति भी बुद्धि जाती है। उसको ये दिया, मुझे ये नहीं। अरे इन सब बातों से ऊपर हो जाओ। आपको बाबा ने कितना कुछ दिया है, कितना आपको ऊंचा उठाया है, और हम छोटी छोटी बातों में, हदों की बातों में फंसे रहते हैं। तो कहाँ से हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करेंगे? फिर लोगों को लगता है ठीक है, सुनने जाते हैं, बाकी इनमें बदलाव नहीं आया। ईर्ष्यालु स्वभाव भी बहुत जल्दी पता चल जाता है, कितना इनमें ईर्ष्या है। अवगुणग्राही दृष्टि है, पड़ोसियों से ईर्ष्या, साथियों से ईर्ष्या। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे डिग्निटी को कम करती हैं और हमें नीचे लाती हैं। चलो, भयंकर रूप का क्रोध छोड़ा, भयंकर रूप का आपने व्यवहार खत्म किया, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस में तो आती हैं, तब लोग कह देते हैं परिवर्तन क्या है। तो हम अपनी इन सूक्ष्म कमियों पे भी ध्यान दें। अपनी गलती नहीं सुन पाते, अपनी कमी नहीं सुन पाते, हम एकदम हाइपर हो जाते हैं। अपनी महिमा सुनना अच्छा लगता है तो अपनी कमी भी सुनो, गलतियां भी सुनो, रियलाइज करो। परिवर्तन लाना है तो सम्मान, कुछ जो बाबा ने ये दिए हैं, महान हूँ, मेहमान हूँ, निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, साक्षी, साथी, ये सम्मान पक्के करो। जाना है, तैयारी करो अभी से। तो हम जितना अपने सम्मान को बढ़ाएंगे, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है। अपने आप को इज्जत दो ना, दूसरे क्या देंगे? सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत करो खुद। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आत्मविश्वास। डाउट नहीं, पता नहीं होगा नहीं होगा, कर पाए नहीं कर पाए। अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू जानो। हमारी वैल्यू, बाबा हमें कितना ऊंचा बना रहा है। हल्की बातों में हम नहीं जाएंगे। अपने आप को प्यार करो, अपनी विशेषताओं को बढ़ाओ, अपने गुणों को बढ़ाओ। अब बाबा ने माताओं बहनों को इतना मान दिया, सम्मान दिया, वंदे मातरम का टाइटल दिया और सेवा में आगे बढ़ाया। कैसे? मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव बताती हूँ। हमारी सिंध में शुरुआत में दादियाँ आई, कुमारी जीवन, तपस्या की उन्होंने 14 साल। फिर बाबा ने उनको
सेवा पे भेजा बाहर। कोई कानपुर आई, कोई बॉम्बे आई, कोई दिल्ली आई। एक दादी कानपुर आई। उनके आने से 5 युगल ज्ञान में निकले। पांचों युगल अच्छी पोस्ट पे थे। कोई वकील, कोई LIC में ऑफिसर, कोई इनकम टैक्स के, कोई कुछ। 5 युगल निकले और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। किसी का बच्चा 2 साल का, किसी का 4 साल का, किसी का 5 साल का। यंग थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मम्मा बाबा कानपुर आते थे। मम्मा ने ऐसी वाणी चलाई, शक्तिशाली। उन माताओं में इतना उमंग, जोश सेवा में भरा कि तुम ऋण बकरी नहीं हो, गृहस्थ में रहने वाली, तुम तो जगत कल्याण करने वाली हो, सेवाधारी, विश्व कल्याणी हो। ऐसा जोश था। उन्होंने तब क्या किया, अब उनको सेवा के मैदान में आना था। तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने कानपुर में बच्चों का हॉस्टल खोला। माताओं को फ्री किया जिम्मेदारी से। भी बच्चों की जिम्मेदारी, कर्म बंधन, उसको संभालना है। बाबा ने फ्री किया और हॉस्टल खोला। उसमें उनके छोटे छोटे बच्चों को रखा। मैं 2 साल की थी। अब 2 साल की बच्ची को माता छोड़ेगी, जबकि उस समय बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है माँ की पालना की। लेकिन उनमें जो जुनून था सेवा का, जो उनमें लगन थी, नष्टो मोहा होके किसी ने 3 साल के बच्चे को, किसी ने 5 साल के बच्चे को हॉस्टल में रख दिया। फिर बाबा ने उन माताओं को सेवा केंद्र पर भेजा, जाओ सेवा करो। पढ़ी लिखी तो थी, ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, तो बाबा ने उनको सेवा केंद्र पे भेज दिया। वो सेवा में लग गई। उनको बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं, और गृहस्थ छोड़ा। पूरे समर्पण से अपना जेवर, अपने कपड़े, बर्तन सब सौंपती है सेंटर पे। ये भी नहीं सोचा कल को बच्चे बड़े होंगे, शादी होगी तो सोना गहना इनकी शादी में काम आएगा। कुछ नहीं सोचा, बाबा को दिया और वो चले गए सेवा पर। फिर सेवा पर गए। सेवा में भी उनका अपना पार्ट रहा। और हम बच्चे बाबा के हॉस्टल में, तो कभी ये लोग जब कानपुर आते थे ना बाबा मामा से मिलने, बच्चे भी देखते थे कि उनकी माता आई है, ये आए हैं, तो किसी किसी बच्चे में मोह पैदा होता था। भाग के जाएं, मम्मी के गले लग जाएं, गोद में बैठ जाएं। तो दूसरे बच्चे रोक देते थे। वो बोलते थे अरे मुंह की बदबू आ रही है इसमें, और बच्चा रुक जाता था। तो बच्चों का भी मोह छुड़वाया और माता पिता का भी मोह छूटा। और ऐसी पालना बाबा ने दी। बाल भवन में बाबा हमारे साथ लूडो खेलते थे। गेम है ना, सांप सीढ़ी, लूडो, ये सब बाबा हमें खिलाते थे, दूध देते थे, सब करते थे। बाबा ने हमें डांस सिखाया, कविताएं सिखाई, ये सब किया। बाबा के बाल भवन में, हॉस्टल में हमको पढ़ाया भी जाता था ABCD, क ख ग, मैथ्स, और ज्ञान की पढ़ाई भी पढ़ाते थे। तो स्मृति का परिवर्तन हो गया। हम ये देखते थे ये
माँ नहीं है, ये बाप नहीं है, हम क्या देखते थे, ये दीदी हैं। जैसे यहाँ दीदी रहती हैं ऐसे ये दीदी हैं, और दीदी कहते थे। वो लोग भी हमको रूहानी दृष्टि से देखते थे। तो मोह छूटा ना, स्मृति बदली, दृष्टि बदली कि मेरे बच्चे नहीं हैं, बाबा की पालना में हैं। परमात्म पालना में पलने वाले भाग्यवान हैं ये। बाबा इनको बहुत अच्छे संस्कार दे रहा है। तो उनकी स्मृति में परिवर्तन, दृष्टि में परिवर्तन, वृत्ति में परिवर्तन हो गया, और बच्चों के भी परिवर्तन आ गया। वो भी यही भाषा बोलने लगे, यही सब ज्ञान की बातें करने लगे। तो बाबा ने फिर कुछ सालों तक बच्चों को रखा और बच्चों की नींव मजबूत बनाई, आध्यात्मिक पालना भी दी। बाद में वो बंद हुआ और हमको पता है कहाँ भेजा? हमको हमारी माता के सेंटर पे भेजा, लौकिक माता के। अब पुनः मोह जागृत हो जाएगा, भावना बदल जाएगी, लौकिक वृत्ति दृष्टि बन जाएगी। लेकिन वो बाबा ने ऐसी गहरी नींव बनाई कि पुनः जब सेंटर पे गए, लौकिक माता जी थी, वो दीदी थी, ब्रह्मा कुमारी रूप में थी। हम वहाँ रहे, पढ़ाई भी की। बाबा ने कहा स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, लेकिन मन में बिल्कुल ये भावना नहीं कि ये हमारी लौकिक माँ है। जो सब खाते वो हम खाते, कभी हमने डिमांड नहीं की अलग से। जो सबको पालना मिलती वो हमें मिलती, सबके साथ रहते। और हमारी लौकिक माँ तो इतनी सेवा में मगन भक्ति रहती थी। राजस्थान में जयपुर आई, जोधपुर खोला, उदयपुर खोला, आदि सेंटर। उन्हें ये नहीं मालूम मेरा एग्ज़ाम कब है, मैंने क्या मार्क्स लिए, पढ़ाई के दिनों में मुझे स्पेशल कुछ पालना देनी है, नहीं। एग्ज़ाम में ध्यान रखना उन कुछ नहीं किया, बल्कि जो दूसरी दीदियाँ थीं वो ध्यान रखती थी भी अभी एग्ज़ाम देने जाएगी, स्कूल जाएगी, इसको टिफ़िन देना है, उसको ऐसे करना है, सुबह जगाना है, सुलाना है, उन्हें कोई परवाह नहीं। ये स्थिति संपूर्ण त्याग, समर्पण और नष्टो मोहा की। और हम भी मस्त थे, वो नहीं पूछती थी मार्क्स क्या आए, क्या हमने पास किया। बाबा पूछते थे, बाबा की पालना थी। और ब्रह्मा बाबा की गाइडेंस में लौकिक पढ़ाई भी की। बाबा कहते थे ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो सेवा में काम आए। तो हमने वही सब्जेक्ट्स लिए बाबा के अनुसार जो सेवा में काम आए। कॉलेज भी गए तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी हो, सेंटर पे रहती हो, रंगीन कपड़े नहीं, घूमना फिरना नहीं, वो खाना नहीं, अपने सात्विक जीवन में सादगी से रहे, सफ़ेद ड्रेस में। उसका प्रभाव भी पड़ता है कि देखो इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, कोई आकर्षण नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा ने माताओं को आगे किया, सेवा केंद्र खोले, और उन माताओं ने कई सेवा केंद्र खोले। उन्होंने कई कुमारियों को ब्रह्मा कुमारी बनाया, कईयों को ईश्वरीय पालना दी। तो माताएं क्या नहीं कर सकती हैं। लौकिक में भी देखो डबल जॉब करते हैं, गृहस्थ भी चलाते हैं, जॉब भी करते हैं, सोशल सर्विस भी करते हैं, और
हम क्या करते हैं? हम रूहानी सेवा भी करें, जितनी जिम्मेदारी है उतनी पूरी की। पोते पड़पोतों की जिम्मेदारी थोड़ी है। कई माताएं फंसी रहती हैं, पोते पड़पोतों की जिम्मेदारी। सेवा में लग जाए, बाबा की बन के। एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये मैंने एक लौकिक परिवार से अलौकिक जीवन पाई और बाबा की पालना में पले बढ़े। समय हो गया है बहुत। अब बाबा ने मुझे सेवा से मुक्त नहीं किया माँ बाप की। इकलौती थी ना, इकलौती थी तो माँ बाप की सेवा भी करो। तो मुझे श्रवण कुमारी बना दिया। लौकिक पिता को मधुबन वासी बनाया, वो समर्पित हुए, उनको भी देखा। लौकिक माता जी वृद्धावस्था तक आई, उनको भी देखा और सेवाओं को भी देखा। तो बाबा ने कहा ना, विशेष कार्य करना है। तो विशेष कार्य बाबा की पालना से हुआ। अच्छा, ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला